आखिर भागवत कथा का आरंभ कब से हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए अब हम बिना समय व्यर्थ के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ है। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र समान प्रजा का पालन किया। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए हुए थे। वन में पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल हो गए और जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते ऋषि शमीक के आश्रम पहुंच गए। ऋषि शमीक के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी और अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन किया करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो शमीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुँचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी तलाश किया, फिर भी उन्हें पानी नहीं मिला और समाधि में बैठे ऋषि को देखा और उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दें। राजा ने अपने वचन 3-4 बार दोहराए, परंतु ऋषि समाधि में होने के कारण उनके वचन नहीं सुन पाए। फिर राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इसी बात पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से ही देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम पहुँचे, लेकिन जब वह आश्रम पहुँचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे और साधना में लीन बैठे शमीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देख उनके पुत्र श्रृंगी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इसी बीच अन्य ऋषि कुमारों ने शमीक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। तभी शमीक ऋषि की साधना टूट गई। जब ऋषि शमीक ने उनसे बात पूछी तो उन्होंने सारी बात विस्तार से बता दी। उसके बाद उनकी बात सुनकर शमीक ऋषि बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत बुरा श्राप है, यह हमें शोभा नहीं देता। अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम ईश्वर की शरण में जाओ और उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करो। इधर राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो गया और ऋषि शमीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा कि हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। परंतु आपने जो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप दिया है, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने 7 दिनों तक सच्चे मन से भगवान की आराधना करें ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास गए, जहां राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने 7 दिनों तक लगातार भागवत कथा सुनाई और कहा जाता है कि तभी से पुण्यप्रद 1 सप्ताह के लिए प्रारंभ हो गई। उनकी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ही कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह पृथ्वी पर हावी हो सके, परंतु परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग पृथ्वी पर पूरी तरह से हावी हो गया। इसी कलयुग को खत्म करने आएंगे भगवान श्री कल्कि, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।